अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं वही चैप्टर नंबर 6 है फ्लूइड डायनामिक्स, उसमें टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स लास्ट टाइम थोड़ा सा आधा रह गया था, उसी को दोबारा मैं कर रहा हूँ, कंप्लीट भी कर रहा हूँ। बेटा दो किस्म के फ्लूइड्स होते हैं, एक रियल फ्लूइड होता है और एक आइडियल फ्लूइड होता है। रियल फ्लूइड जो कंप्रेसिबल और विस्कस होता है, आइडियल फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस होता है। अब विस्कस क्या है? विस्कस कंप्रेसिबल क्या है? कंप्रेसिबल वो होता है जिसकी डेंसिटी जो होती है वो वेरिएबल होती है, यानी डेंसिटी चेंज हो सकती है। क्यों चेंज हो सकती है? क्योंकि अगर हम उस पर प्रेशर को चेंज कर दें तो प्रेशर चेंज करने से डेंसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जब आप बाहर से प्रेशर ज़्यादा कर लेते हैं और प्रेशर ज़्यादा करने से, प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो वॉल्यूम चेंज होने से डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। डेंसिटी चेंज होने का मतलब इसकी डेंसिटी वेरिएबल होगी, तो हम कह सकते हैं कि इस किस्म का फ्लूइड जो है वो कंप्रेसिबल है। जबकि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो होता है जिसकी डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि आप ऊपर से प्रेशर लगाओ तो प्रेशर की वजह से वॉल्यूम में चेंज नहीं आता। दूसरा इसमें आ जाए विस्कस और नॉन विस्कस फ्लूइड। विस्कस वो होता है जिसकी विस्कोसिटी होती है। तो विस्कोसिटी क्या होती है? मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज़ मेरे पास एक पाइप है जो इस तरह का मैंने लिया हुआ है, और इस पाइप में पानी जा रहा है, और मैं इस पाइप का थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ले लेता हूँ। तो मिसाल के तौर पर ये मेरे पास पाइप है और इस पाइप का मैं लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन लेकर आपको बताऊंगा। याद रखें बेटा, अगर आप ये पाइप ले लें और इस पाइप में आप देखें कि पानी जा रहा है, तो ये पानी असल में मुख्तलिफ लेयर्स में जाएगा, या कोई भी फ्लूइड जब हरकत करता है तो वो मुख्तलिफ लेयर्स में जाता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले क्या होगा कि इस पाइप के किनारे के इर्द गिर्द, बिल्कुल किनारे के साथ अटैच, पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि मूव करेंगे। उसके बाद आने वाले दूसरे पानी के मॉलिक्यूल होंगे जो मूव करेंगे। उसके बाद आने वाले, हम ये कह सकते हैं कि ये पानी जो है ये मुख्तलिफ लेयर्स में मूव कर रहा है। अब ये लेयर्स में जब मूव कर रहा है तो इस लेयर में वो लेयर जो बिल्कुल दीवार के साथ अटैच है, याद रखें इसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, क्योंकि दीवार की फ्रिक्शन और उस लेयर के दरमियान जो दीवार की जो पाइप की वाल है और वो जो लेयर है उसके दरमियान फ्रिक्शन होगी। उस फ्रिक्शन की वजह से इस लेयर की वेलोसिटी सबसे कम होगी। उसके बाद आने वाली की वेलोसिटी उससे ज़्यादा, उसके बाद आने की वेलोसिटी ज़्यादा, और सेंटर वाली लेयर जो होगी उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास पाइप है और मैं इस पाइप का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन आपको बताऊंगा, तो ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा, यानी आपको पाइप का ये सिरा नज़र आएगा, आपको पाइप का ये सिरा नज़र आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पाइप का ऊपर वाला सिरा है, ये पाइप का नीचे वाला सिरा है। अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें वाटर या जो भी फ्लूइड मूव कर रहा है वो मुख्तलिफ लेयर्स में जा रहा है। वो लेयर्स जो कि इस दीवार के साथ अटैच है वो सबसे स्लो होगा। जब स्लो होगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो लेयर, अगर उस लेयर को मैं डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहूँगा तो वो लेयर मुझे ऊपर भी नज़र आएगी और नीचे भी नज़र आएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो लेयर ये है जिसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। ये वो टॉप पे जो नज़र आएगा, ये वो जो नीचे नज़र आएगा। इसके अलावा इसमें फिर दूसरी लेयर होगी, दूसरी लेयर की वेलोसिटी इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे जनाब ये सेकंड वाली लेयर है जिसकी वेलोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके बाद ये थर्ड वाली लेयर है, उसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा है। फोर्थ वाले की उससे ज़्यादा होगी, फिफ्थ वाले की उससे ज़्यादा होगी, सिक्स्थ वाले की उससे ज़्यादा होगी, एंड सो ऑन, और सेंटर वाले की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फ्लूइड अगर हम आम तौर पर लेते हैं तो वो मुख्तलिफ लेयर्स में मूव कर रहा होता है। याद रखें इन लेयर्स को हम लोग बोलते हैं लेमाइन्स। लेमाइन से मुराद होगा लेयर्स, यानी हम इस वजह से इसको बोल सकते हैं कि ये लेमिनर फ्लो होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा इस पे सोचेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो लेमिनर फ्लो है इसमें ये लाइन, मतलब इस लाइन में अगर आप देखें तो उसमें एक नहीं बल्कि मॉलिक्यूलों का एक ग्रुप जाएगा। ये जो मॉलिक्यूलों की एक कतार है, एक ग्रुप है जो इसमें जा रही है, यानी इस लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं पाथ लाइन।
या इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम नदी, यानी वो लाइन जिसमें नदी जा रही है। कोई बंदा पूछता है स्ट्रीम लाइन क्या है, हम कहते हैं कि इट इज़ द पाथ, वो रास्ता होता है जिसमें क्या मूव करता है, इन विच या along which a group of particles of a fluid will move. So the path along which a group of particles will move, that path is known as streamline. अब इसको हम बोलते हैं कि ये मुख्तलिफ स्ट्रीमलाइंस हैं। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होता है, सपोज ये एक मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल आगे मूव कर रहा है। याद रखें इसके साथ यहाँ पे एक दूसरा भी मॉलिक्यूल होगा जो इस दूसरी लेयर का होगा। इन दोनों लेयर्स के दरमियान होगी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल आसानी से नहीं जाएगा, बल्कि ये वाला मॉलिक्यूल उसको खींचकर उसके मूवमेंट में थोड़ी सी रेजिस्टेंस पैदा करेगा, और इसी रेजिस्टेंस की वजह से जो एक चीज़ होगी जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी, वो आ जाएगी। विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को, गाढ़ापन। याद रखें अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब है मॉलिक्यूल ज़्यादा आसानी से फ्लो नहीं कर सकता। फ्लो ना करने का मतलब है कि वो गाढ़ा है। गाढ़ा कब होगा, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसका गाढ़ापन ज़्यादा होगा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो इसके बाद मैं ऐसे भी विस्कोसिटी को डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल जब जाएगा तो ये वाला मॉलिक्यूल अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उसको अपनी जानिब खींचेगा, जिसकी वजह से ये वाला मॉलिक्यूल भी आसानी से मूव नहीं कर रहा, उसके मूवमेंट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ रही है। इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, और इस किस्म के फ्लो को हम बोलते हैं विस्कस फ्लो। सो व्हाट, इस किस्म के फ्लूइड को हम बोलते हैं विस्कस फ्लूइड। व्हाट इज अ विस्कस फ्लूइड? दैट फ्लूइड व्हिच इज हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स ड्यूरिंग मोशन। मूवमेंट के दौरान, मोशन के दौरान उसके मुख्तलिफ लेयर्स में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ रही है। ये रेजिस्टेंस जो है ये किस वजह से है जनाब, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है यहाँ पे। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से चूंकि मुख्तलिफ लेयर्स होंगे और उनकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, इस किस्म के फ़्लो को हम बोलते हैं विस्कस फ्लो। अगर ये रेजिस्टेंस ना होती तो फिर जनाब क्या होता, फिर पाइप होता, फिर जितने भी लेयर्स होते उन सब की वेलोसिटी जो होती वो सेम होती। सेम होने का मतलब है फिर इसको हम बोलेंगे नॉन विस्कस फ्लूइड्स। सो व्हाट इज नॉन विस्कस फ्लूइड? द फ्लूइड हैविंग नो रेजिस्टेंस among the different layers of the fluid, that fluid is known as non-viscous। तो याद रखो जो non-viscous हो और जो incompressible हो, यानी जिसमें resistance ना हो उनके मुख्तलिफ layers के दरमियान और उसकी density constant हो, उसको हम बोलते हैं ideal fluids। और विस्कस और कंप्रेसिबल फ्लूइड जो होता है वो रियल फ्लूइड। रियल क्यों कहते हैं? याद रखिए दुनिया में जितने भी फ्लूइड्स हैं वो सारे के सारे कंप्रेसिबल हैं। अगर आप गैसेस पर ऊपर से प्रेशर डालोगे तो वो कंप्रेस हो सकते हैं, अगर आप लिक्विड्स पे प्रेशर डालोगे वो भी कंप्रेस हो सकते हैं। हाँ, लिक्विड्स की कंप्रेसिबिलिटी होती कम है लेकिन फिर भी होती है। इसका मतलब है दुनिया में जितने भी फ्लूइड्स हैं वो कंप्रेसिबल हैं। इसका मतलब है जो रियल फ्लूइड्स हैं वो कंप्रेसिबल हैं। इसी तरीके से अगर आप फ्लूइड्स वगैरह लेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी। रेजिस्टेंस का मतलब है वो विस्कस भी होंगे। यही वजह है कि कोई बंदा पूछता है रियल फ्लूइड क्या है? द कंप्रेसिबल एंड विस्कस फ्लूइड इज नोन एज द रियल फ्लूइड्स। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, नॉन विस्कस भी नहीं है, क्योंकि जो भी फ्लूइड होगा उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। इस वजह से ये अगर फ्लूइड होगा तो ये ऐसा फ्लूइड है जो सिर्फ हमारे ख्याल में आ सकता है, आइडियल फ्लूइड है। तो इस वजह से हम इसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। बेटा इस स्टेज पर हम रियल फ्लूइड को स्टडी नहीं करेंगे। हम फिलहाल चूंकि अभी हमने फ्लूइड डायनामिक स्टार्ट किया हुआ है, हमारी इनिशियल स्टेजेस हैं, हम पहले आसान आसान चीज़ें लेकर स्टडी करेंगे। आसान आसान का मतलब ये है कि हम उनकी विस्कोसिटी को जहन में नहीं रखेंगे, हम उसकी कंप्रेसिबिलिटी को जहन में नहीं रखेंगे। तो याद रखें आपके कोर्स में जिस फ्लूइड को डिस्कस किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल फ्लूइड होगा। तो जनाब मेरे टॉपिक का नाम था टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स,
real fluid and ideal fluid. The real fluid is that fluid which is compressible and viscous. Ideal fluid is that fluid which is incompressible and non-viscous. What is compressible fluid? The fluid having variable density. What is incompressible fluid? The fluid having constant density. What is viscous fluid? The fluid having resistance among its different layers. And what is non-viscous fluid? The fluid having no resistance among its different layers. So जनाब ये मेरा छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स.